नमस्कार, नोपिकर आप सभी का स्वागत करता है। संवाददाता कृष्णा विश्वकर्मा के साथ मैं माहिशोरी। आज की खबर में तबादलों को लेकर जीतू पटवारी ने लगाए मोहन सरकार पर गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले मोहन यादव सरकार बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर रही है। मोहन यादव सरकार ने कई आईपीएस और आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। उन्होंने मोहन यादव सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को 100 दिन पूरे होने वाले हैं और मध्य प्रदेश में केवल तबादला उद्योग चल रहा है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का तबादले की सूची रोज जारी हो रही है, जबकि धरातल पर विकास नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने इस आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जो सावन का अंधा होता है उसे हरा ही हरा दिखता है। मध्य प्रदेश की नई सरकार को 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो रहा है, क्योंकि आने वाले महीनों में लोकसभा चुनाव होना है। इसलिए भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार पर तबादला उद्योग चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हाल ही में 2 आईपीएस और 6 आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची जारी हुई है। मध्य प्रदेश में नई सरकार लगातार तबादला उद्योग को बढ़ावा दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ग्वालियर में दौरा था। उनका ग्वालियर दौरा निपटने के बाद ही ग्वालियर संभाग आयुक्त, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के तबादले की सूची सामने आ गई। इसी के चलते कांग्रेस ने दबाव में भाजपा सरकार पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले की सूची जारी करने का आरोप लगा दिया। आदरणीय देशवासियों, देश की आज सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो वो बेरोजगारी की समस्या है। ये राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप तो लगाने को लेकर राजनीतिक वर्कर या नेता कुछ भी हम कह सकते हैं कि मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात की थी। देश सबसे बड़ा बेरोजगार है, पर आज उस परिवार के लिए जिस परिवार में बेटा बेरोजगार है और नशा करके आता है, कितनी यातनाएं हैं वो महसूस वो माता पिता ही कर सकते हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने विजनरी वर्क किया है। हमने निर्णय लिया कि सबसे पहले पक्की भर्ती भरोसा 30 लाख भर्तियां, नौकरियां हम पहले 2 साल में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है हम देश की देंगे। जैसे ही कांग्रेस की, हमारी इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, 30 लाख नौकरियां हमारे परिवार के बच्चों को हर हालत में, जो आज खाली पड़ी है, हर हालत में हम देंगे। साथियों, पहली पक्की नौकरी, ये अपने आप में अभी जितनी भी नौकरियां होती है वो अलग अलग तरीके से, एक तरह से टेम्परेरी बेस होती है, कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि बच्चा जैसे ही ग्रेजुएशन किया, हम पक्का पहली नौकरी पक्की 8,500 रुपया प्रति माह से उस बच्चे को 1 साल के लिए देंगे। फिर पेपर लीक, एक ऐसा एहसास जो हर उस बच्चे को जो पढ़ लिख रहा है, हर उस बच्चे को जो मेहनत कर रहा है और रात दिन लगा रहता है, पर पेपर बिक जाता है, लीक हो जाता है, करप्शन हो जाता है, वो दिन रात मेहनत करने वाला बच्चा ओवर एज हो जाता है। और जो आर्थिक संपन्न और सत्ता से लगे हुए परिवार, आरएसएस के परिवार या बीजेपी के परिवार के लोग, कार्यकर्ता, वो पेपर लीक और आर्थिक संपन्न पेपर लीक के माध्यम से पास हो जाते हैं। पटवारी एग्जाम हुआ मध्य प्रदेश में, जिसको जिले का नाम नहीं, वो एग्जाम में पास हो गया, और जिसको शहर, कौन सा शहर कहाँ है मध्य प्रदेश में ये पता नहीं, संभाग में वो पास हो गया। ऐसा तांडव हुआ। 40 एग्जाम हुए, 40 में ही करप्शन। कांग्रेस ने निर्णय लिया पेपर लीक की टेम्परेरी व्यवस्था प्राइवेट एजेंसियों को देना, ये समाप्त करके सरकारी व्यवस्था बनाएंगे और उसके भी कानून बना के, लीक किया तो फांसी जैसा कानून, ये इस तरीके की भावना कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। साथियों, जो ओला उबर है उसके कर्मचारी दिन रात लगे रहते हैं, जो मैकेनिक है, जो सुतार है, जो कढ़ाईदार है, जो किसी न किसी रूप में रोज, जिसको नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टार्टअप, स्टैंड अप और स्किल बात की, उस तरह के हमारे टाइप आप लोग, उनका कोई सामाजिक सरोकार काम के बाद बुढ़ापे का नहीं है, या उसकी कोई जिम्मेवारी ऐसी किसी की नहीं बनती है कि उसके बुढ़ापे का सहारा बन जाए। वो कांग्रेस पार्टी ने सामाजिक सुरक्षा का भाव, गिग इकोनॉमी
से सामाजिक सुरक्षा हम लेके आएंगे। और लास्ट, युवा रोशनी। युवा रोशनी मीन्स जिस व्यक्ति को स्टार्टअप करना है, कुछ नया काम धंधा करना है, छोटी दुकान डालना है, छोटा व्यापार करना है, छोटी फैक्ट्री डालना है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए छोटे मोटे कारखाने बनाने हैं, या एक परिवार को ऐसी सहायता जो तुरंत मिल जाए, इसके लिए 5,000 करोड़ का फंड हर शहर में 20-25 करोड़ रुपए रखे रहेंगे कि किसी युवा ने अप्लाई किया और उसको मिल जाए, बिना गारंटी, सरकार की गारंटी, कांग्रेस की गारंटी, इंडिया की गारंटी, उसको जवाब देने के लिए युवा रोशनी। फिर से राहुल गांधी ने वो परिवार के माता पिता जिनका बेटा बेरोजगार है, शराब पी के आता, नशा करके आता है, उनको लेकर एक ऐसा व्रत प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी इंडिया ने अपने वचन पत्र में लिया है, जिसको हर नागरिक, इंडिया के हर नागरिक, खासकर मिडिल क्लास और गरीब नागरिक को ध्यान रखना चाहिए और उसके आधार पे वोट देना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी।